बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल का मेंबर बनने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें। शहबाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब, मुफाहमत की पेशकश, चारों सूबों को साथ लेकर चलेंगे। मुआशी मंसूबा बजट में टैक्स लेवल कम करेंगे। नौ मुंतखब वजीर आज़म। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार मोहम्मद शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायदे ईवान मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। बीएनपी के सरबराह अख्तर मैंगल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि जेयूआई फजलुर रहमान के अरकान ने बाइकाट करते हुए राय शुमारी में शिरकत नहीं की। इजलास के दौरान शदीद इख्तिजाज और शोर शराबा, चोर चोर के नारे, सार्जेंट 8 आर्म्स तलब कर लिए गए। पाकिस्तान में ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी, चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पहले गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 9 मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का टेलीफोन किया। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाके मुईशत और मुफाहमत की दावत देते हुए कहा है कि आएं मिलकर पाकिस्तान की किस्मत संवारें और इसको दरपेश चैलेंजेस से निकालें। चारों सूबों को साथ लेकर चलेंगे। आइंदा बजट में मुआशी मंसूबा बंदी की जाएगी, टैक्स लेवल कम किया जाएगा। खारिजा पॉलिसी में हम किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्त मुमालिक के सरमायाकारों को वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी, जबकि ईवान ज़ीरी में खिताब करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन उमर अयूब ने कहा है कि अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ फार्म 47 की पैदावार है। वजीर आजम का इलेक्शन गैर कानूनी है। ये पीडीएम की हुकूमत का तसलसल और एक फाशिस्ट हुकूमत है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे देख लें, उतरे हुए हैं जैसे जनाजे पर आए हों। आपको इनके चेहरों से डर और खौफ नजर आएगा। उन्हें मालूम है कि उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। सानहा 9 मई की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। उमर अयूब ने कहा कि यहाँ एक मुल्क और 2 कानून हैं। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की सहूलत फराहम की गई। ये कहते थे हमारी बात हो गई है। भाई किससे बात हो गई? लगता है उनका रॉन्ग नंबर लगा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वजीर आजम की तकरीर लाइव गई, मेरी तकरीर भी लाइव जाए। इस हवाले से रोलिंग दी जाए। हमारे महबूब कायद को गिरफ्तार किया गया मगर हम खड़े रहे। बुशरा बीबी समेत हमारी सियासी कैदी खवातीन को रहा किया जाए। पीडीएम की हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत थी। बताया जाए अरशद शरीफ और जिले शाह का कातिल कौन है। मैं पीटीआई के शुहदा के नाम पेश कर रहा हूं। बताएं उनका कातिल कौन है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट था। इन हुक्मरान ने बेटे बाहर बैठे हैं। हमारे बेटे यहाँ धरती की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तारीख हर चीज याद रखती है। हम कुछ नहीं भूल सकते। शहबाज शरीफ आज हलफ उठाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इतवार को वजीर आजम मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा
کہ غربت میں کمی، روزگار کی فراہمی، معاشی انصاف، سستا اور فوری انصاف ہمارا نصب العین ہے۔ ہم ہمالیہ نما چیلنجز کو عبور کریں گے، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت دیں گے، سستے اور فوری انصاف کے لیے عدالت عظمیٰ اور ایوان مشورہ کر کے نظام لائیں، تیل سے بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں فوری طور پر متبادل ذرائع سے بجلی کی پیداوار پر توجہ دیں، سرمایہ کاری اور کاروبار دوست ماحول کے راستے میں حائل فرسودہ قوانین کا خاتمہ کریں گے، پورے ملک میں بہترین ٹرانسپورٹ کا جال بچھائیں گے، بجلی اور ٹیکس چوری سے نمٹنے کے لیے خود ذمہ داری ادا کروں گا، FBR میں خود کار نظام متعارف کرائیں گے، اب محنت کرنا ہوگی۔